अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ में किस तरह लोगों को परेशान किया जाता है, वहां किस तरह लोगों को लुटा जाता है, अजमेर में लोगों को किस किस तरह की परेशानियां पेश आती हैं। अगर आप अजमेर जाने का सोच रही हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, और अगर आपके रिश्तेदार या दोस्त जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो को उन तक जरूर शेयर कर दें, ताकि वो आगाह हो जाए और अजमेर में होने वाली लुटाई से बच जाए। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो में आते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले हम अपने दोस्तों के साथ अजमेर गए थे, और वहां हम लोगों के साथ लुटाई हो गई थी। इसलिए सोचे कि जो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हो चुका है, वो किसी और के साथ लुटाई ना हो। दोस्तों, सबसे पहले जब आप बस या ट्रेन से उतरेंगे और स्टेशन से आप बाहर आएंगे, तो आपको ऑटो वाले पकड़ लेंगे और कहने लगेंगे कि आपको दरगाह जाना है। आप बोलेंगे हाँ, हमको दरगाह ही जाना है। ऑटो वाले आपको देखकर जान लेंगे कि आपको दरगाह ही जाना है। स्टेशन से दरगाह कुछ दूरी में है, करीबन 1 किलोमीटर है। अगर आप दोस्तों के साथ हैं तो पैदल ही चले जाएं, और आप फैमिली के साथ हैं तो ऑटो में जाएं। दोस्तों, सबसे पहले ऑटो वाला आपको दरगाह तक ले जाने को करीबन 50 रुपया बोलेगा पर हेड, और आप हाँ भी बोल देंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि दरगाह यहाँ से कितनी दूरी में है। और लुटाई की शुरुआत यहीं से होती है। जब आप ऑटो में बैठेंगे तो ऑटो वाला आपसे पूछेगा रूम चाहिए कि नहीं। जाहिर से बात है, आप तो हाँ बोलेंगे, क्योंकि आप इतने दूर से जाओगे तो दरगाह में नहीं रहोगे ना। नहाने और सोने के लिए तो रूम की जरूरत तो पड़ेगी। और जब आप रूम के लिए हाँ बोलेंगे तो वो बोलेगा आपको कम पैसे में एक अच्छी रूम दिला देंगे। आप सोचने लगेंगे कि ये आदमी कितना अच्छा है कि हम लोगों के लिए इतना सोच रहा है, और आपको पता नहीं रहेगा कि ये कितना कमीना है। जब आप ऑटो में बैठकर जाने लगेंगे तो वो ऑटो वाला आपको ऐसी होटल में ले जाएगा जहां उसकी होटल वाले से पहले से सेटिंग होगी। जब आप होटल पहुंच जाएंगे तो आपको होटल दिखाया जाएगा, और अगर आपको रूम पसंद नहीं आएगा और आप वहां से जाने का सोचने लगेंगे तो ऑटो वाला आपसे लड़ाई करने लगेगा और आपको धमकाने लगेगा, और कहेगा कि आपको इससे अच्छा रूम कहीं नहीं मिलेगा, और कहेगा तुम लोगों को यहां से नहीं जाने देंगे। आपके साथ जबरदस्ती करने लगेगा। जब हम लोग के साथ ऐसा हुआ और ऑटो वाला हम लोग के साथ जबरदस्ती करने लगा, तो हम लोग शांति से वहां से निकल गए। जब हम उस होटल से निकलकर पैदल धीरे धीरे जाने लगे, तो जितने भी होटल के आदमी होते हैं वो सब रास्ते में ही देखते रहते हैं कि कोई बाहर से आ रहा है क्या। जब आप अजमेर शरीफ जाओगे तो साथ में जरूर कुछ ना कुछ लेके जाओगे, जैसे कि बैग वगैरह। जहां से आपका बैग देखेगा तो आपको पकड़ लेगा और कहने लगेगा कि इससे सस्ता और अच्छा रूम आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी रास्ते में आपको इसी तरह परेशान करने वाला आपको मिलता रहेगा। और जब आप पूरी तरह से परेशान हो जाओगे इन लोगों से, तो लास्ट में आप सोचेंगे कि अब जो होटल वाला मिलेगा उसी के रूम में चले जाएंगे। और जब आप रूम जाएंगे और वहां फ्रेश हो जाएंगे, और फ्रेश होने के बाद आप दरगाह में जाने का सोचेंगे। और जब आप दरगाह में जाएंगे तो ये चीज का ख्याल रखें कि अपना जूता और चप्पल अपने रूम में ही रख लें। अगर आप जूता और चप्पल अपने साथ दरगाह में ले जाएंगे तो ये आपको बहुत परेशान करेगा। जब हम अपने दोस्तों के साथ दरगाह पर जूता पहनकर चले गए, और जब हम दरगाह के पास पहुंचे तो दरगाह के सामने रहने वाले लोग हमसे कहने लगे कि जूता यहाँ रख लो, जूता रखने का कोई पैसा नहीं लगता है भाई। आप सोचोगे यार ये इंसान कितना अच्छा है, मेरा जूता रख देगा। उसके बाद वो शख्स आपसे कहेगा भाई ख्वाजा गरीब, नवाज के दरगाह में आए हो, फूल तो ले लो। जब आप फूल ले लेंगे तो वो कहेगा भाई फातिया नहीं करना क्या, सिरनी तो ले लो। जब आप फूल और सिरनी लेकर दरगाह में जाने लगेंगे तो दुकान वाला आपके आगे एक आदमी भेज देगा। वो आदमी आपके आगे आगे चलेगा और कहेगा यहाँ वजू कर लें। और जब आप वजू करके जाने लगेंगे दरगाह की तरफ, तब वो शख्स जो दुकान वाले ने आपके साथ भेजा था, वो आपको बड़े डेक के पास ले जाएगा और कहेगा इसमें पैसा डालो, और आपको 500 डालने को कहेगा। और आपके साथ जितने भी लोग रहेंगे सबको पैसा डालने को बोलेगा। और जब आप लोग पैसा डालने के बाद सोचेंगे कि दरगाह की तरफ जाएंगे, तो वो शख्स आपको छोटा डेक के पास ले जाएगा, और छोटा डेक बड़े डेक के लेफ्ट में ही है। और वहां भी आप और आपके साथ जो होंगे उन्हें भी पैसा डालने को बोलेगा, और आपको पैसा डालना ही पड़ेगा। और जब पैसा डाल देंगे तो आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के कब्र की दीदार के लिए ले जाएगा। जब आप दरगाह के अंदर जाने लगेंगे तो वहां आपको बहुत खादिम मिलेंगे, और सभी खादिम आपसे कहेंगे इधर आओ। और जब खादिम के पास जाएंगे तो वो खादिम आपसे फूल और सिरनी को ले लेगा। फूल को ख्वाजा की मजार में सजा देगा और सिरनी को मजार में सटाकर वापस दे देगा। उसके बाद आपके और आपके दोस्तों के ऊपर एक चादर से आपके सिर को ढक देगा
और आपके लिए दुआ करने लगेगा। और जब दुआ करना हो जाएगा तो आपसे पैसा मांगेगा, बोलेगा निकालो 500। आप सोचने लगेंगे यार दुआ करने के लिए पैसा मांग रहा है और आपको पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपको जाने ही नहीं देगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब आप अजमेर जाए तो खुला पैसा जरूर लेके जाए। वहां के खादिम आपको ज्यादा पैसा मांगेंगे, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिएगा और वहां से निकल जाइएगा। जब आप पैसा दे देंगे तब आप सोचेंगे कि इतना दूर से आए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में दुआ कर लेते हैं। जब तक आप हाथ उठाते रहोगे तब तक खादिम लोग आपको बाहर निकाल देगा। दोस्तों यकीन मानो, जब आपके साथ ऐसा होगा तो बहुत बुरा लगेगा। सोचने लगेंगे कि कितनी खुशी के साथ यहाँ आए थे और सोचे थे कि अजमेर शरीफ जाके हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र का जियारत करेंगे। लेकिन आपको सही से खड़ा होने तक नहीं दिया जाएगा। जब हम वहां थे तब कुछ लोगों को बोलते हुए सुने कि हम इतने दूर से आए हैं और सोचे थे कि ख्वाजा के बारगाह में दुआ करेंगे और उनकी कब्र की जियारत करेंगे। लेकिन यहाँ तो बाबा के नाम से लोगों को लूटा जा रहा है। अगर हम अंदर जाएंगे तो खादिम पैसा मांगेगा और हम लोगों के पास उतना ही पैसा बचा है जिससे हम खाना खा सके और घर जा सके। और वो लोग बिना अंदर गए ही दरगाह से निकल गए। दोस्तों सोचिए, अगर आप अजमेर शरीफ जाएंगे और आपके साथ ऐसा मामला सामने आएगा और आप बिना ख्वाजा की कब्र के दीदार के बगैर लौटना पड़े तो कैसा लगेगा। कोई भी आदमी ख्वाजा के बारगाह में कितनी मुरादें लेकर जाता है और उसे ख्वाजा की कब्र की दीदार ना हो तो कैसा लगेगा। दोस्तों अगर ये मामला उर्स के समय में होता तो मानते कि उर्स के समय में ज्यादा भीड़ के कारण दीदार सही से नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम उर्स के बाद में गए थे। दोस्तों जब हम दरगाह के बाहर निकले तो सोचने लगे कि इतने दूर से आए हैं तो कहीं घूम लेते हैं। तब हम आना सागर गए और वहां आना सागर घूमने के बाद एक ऑटो वाला को बुलाए और पूछने लगे कि अजमेर में घूमने वाली जगह कहाँ है। तो ऑटो वाले ने बोला कि पुष्कर सबसे अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो हमने पूछा कि वहां घूमने में कितना खर्चा होगा। तब वो बोला कि पुष्कर में घूमने के लिए एक आदमी का 500 लगेगा और ऑटो का अलग से 25 रुपया आना और 25 जाना लगेगा। हमने बोला ठीक है। जब हम लोग पुष्कर के लिए ऑटो में बैठकर जाने लगे, हमने सोचा कि पुष्कर दरगाह से सामने होगा, इसलिए ऑटो वाला 25 रुपया ले रहा है। जब हम रास्ते में जा रहे थे तब सोचे कि दरगाह से तो पुष्कर ठीक ठाक दूरी पर है, तो ये ऑटो वाला 25 रुपया में कैसे लेकर जा रहा है। जब हम पुष्कर पहुंचे तब वो ऑटो वाला हमें उसके पास ले गया जो पुष्कर में घुमाता है। जब हमने पूछा कि यहाँ क्या देखने को मिलेगा तो वो कहने लगा, आप लोग को 30 किलोमीटर घुमाएंगे, जिसमें से आपको काली मंदिर दिखाएंगे जहां कर्ण अर्जुन का गाना शूट हुआ था। और आप लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आपको डेजर्ट भी दिखाया जाएगा। हम खुश हो गए कि चलो यार, आज ये सब देखने को मिलेगा। तब मेरा दोस्त इमरान ने उससे रेट पूछा कि ये सब देखने और घूमने का कितना लगेगा। तो उसने बोला कि 5,000 लगेगा और बोला अगर आप जीप में घूमेंगे तो 5,000 लगेगा और अगर आप ऊंट में घूमेंगे तो 2,500 लगेगा। हम सोचने लगे कि ऑटो वाला कम बोला था, ये ज्यादा बोल रहा है। जब हम ऑटो वाला से पूछने लगे कि आपने हमें झूठ क्यों बोला कि इतना ही लगेगा, तो वो कुछ नहीं बोलने लगा और अपना ही एक दोस्त को बोलने के लिए लगा दिया। और हम लोग के पास केस पैसा रूम में ही रख दिए थे और ऑनलाइन पैसा साथ में था, पर ज्यादा पैसा भी हम लोग के पास नहीं था। तब हमने सोचा कि इतना पैसा तो साथ में नहीं लेकर आए हैं, तो अब हम क्या करें। तब मेरा दोस्त ऑटो वाला को बोलता है कि आप हम लोग को झूठ बोलकर लाए हो, इसलिए हम लोग को वापस पहुंचा दो और अपना पैसा ले लो। तभी ऑटो वाले का दोस्त बोलने लगा कि यहाँ आए हो तो घूमना ही पड़ेगा। तब हमने बोला कि जबरदस्ती है क्या। वो बोलता है जबरदस्ती है, तुम क्यों आए हो। यहाँ जब घूमना नहीं था तो अगर तुम नहीं घूमोगे तो यहीं पकड़ कर रख लेंगे, और अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो 1,000 रुपया दो और चले जाओ। हमने बोला कि ऑटो वाला बोला था कि 25 रुपया जाने का लगेगा और 25 रुपया आने का लगेगा, तो 1,000 किस बात का मांग रहे हो। तो वो बोलता है कि अगर 1,000 नहीं दोगे तो जाने नहीं देंगे, और हम लोगों को धमकाने लगा और टाइम भी ज्यादा होने लगा था। तब हम डर गए कि हम बाहर के हैं, हमें कोई जानता भी नहीं है। तब मेरा दोस्त जो हमसे ज्यादा हिम्मत वाला है वो उसके पास गया और बात किया कि हम लोग के पास ज्यादा पैसा नहीं है, हम लोग को जाने दो। तो वो फिर बोलने लगा कि 1,000 रुपया दे दो और चले जाओ। तब मेरा दोस्त ने सोचा कि ये बिना पैसे दिए यहां से हम लोग को जाने नहीं देगा, और 1,000 जो फालतू में जाएगा उससे अच्छा ये है कि कुछ पैसा और बढ़ा के घूम लेते हैं।
तब इमरान ने कहा कि 1500 लो और हमें घुमा दो। तब वो मान गया। दोस्तों, जब हम लोग के साथ ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा बुरा लगा कि अजमेर में हर जगह सिर्फ दलाल ही बैठा है। हर जगह सिर्फ लुटा जाता है और लोगों को परेशान किया जाता है। जब हम घूमने के लिए ऊंट वाले गाड़ी में बैठे तो ऊंट वाले भैया को बताने लगे कि हम लोग के साथ क्या क्या हुआ और ऑटो वाले ने किस तरह झूठ बोलकर हम लोगों को फंसा दिया। तब ऊंट वाले भैया कहने लगे कि जो आप पैसा दिए हैं ना, उसका आधा पैसा ऑटो वाले के पास जाएगा। इसलिए ऑटो वाले ने झूठ बोला और झूठ बोलकर आप लोग को पुष्कर लाने के लिए 25 रुपया बोला था। दोस्तों, सोचिए कि किस तरह लोगों को अजमेर में लुटा जाता है। फिर हमने सोचा, चलिए जो हुआ सो हुआ, चलिए घूम लेते हैं। जब हम देखते हैं तो पुष्कर में देखने वाली कोई चीज ही नहीं है और देखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हमने सोचा इधर कुछ नहीं है, आगे जाने के बाद कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि कुछ दूर आगे जाने के बाद गाड़ी मोड़ दिया और वापस लाने लगा। तब हमने बोला कि वहां बोला कि 30 किलोमीटर तक घुमाया जाएगा, आप तो बहुत जल्दी वापस ले जाने लगे। तो पता है उस ऊंट वाले ने क्या बोला? जितने भी लोग घूमने के लिए यहाँ आते हैं सबसे झूठ बोला जाता है कि आप लोगों को 30 किलोमीटर तक घुमाया जाएगा। आप मेरा यकीन मानिए कि हम लोगों को 3 किलोमीटर भी सही से नहीं घुमाया। दोस्तों, सोचिए कि अजमेर में किस तरह की लुटाई होती है और लोगों को किस तरह परेशान किया जाता है। दोस्तों, आगे हम बताएंगे कि तारागढ़ में हम लोग के साथ क्या क्या हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।